कल जो भारत हारा है, 35-40 सालों से एक प्रॉब्लम चल रहा है कि लोग कहते हैं फिक्स है, ऐसा है, आईसीसी फिक्स करती है। आप चूँकि इन बार में आप खेलते भी रहे हैं, तो थोड़ा सा ये वजाहत कर दीजिए आवाम को कि मैच फिक्स नहीं होते। ये जो मैच हुआ है, हार मतलब इंडिया की टीम ही अंडर प्रेशर खेली है, इसके बारे में आप कहेंगे कि मिल के खेले हैं या इंडिया अंडर प्रेशर खेला है? नहीं, बिल्कुल इंडिया अंडर प्रेशर खेला है। और ये मैच फिक्स वाली तो हमें बात करनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है। इंग्लैंड को क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि जी वो बहुत ज़बरदस्त खेला है। और मैं आपको जिस टाइम देखिए, मैं एक चीज़ को ये पहले भी कुछ दफ़ा कह चुका हूँ, आप जिस टाइम भी बड़ा मैच आता है, कोई इवेंट का बड़ा मैच आता है कि इंडिया को एशिया कप से देख लें कि जी प्रॉब्लम आ रही है कि बड़े मैच में आके ना उनको मुश्किल हो रही है खेलने में। तो लेकिन मेरे ख्याल में इंग्लैंड ने, जो बटलर ने और दूसरे ओपनर ने, हेल्स ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। लेकिन हमारी बॉलिंग इंडिया की बॉलिंग से बहुत बेहतर है, उधर नहीं इस तरह की परफॉर्मेंस देनी। इमरान भाई, 92 में इमरान खान उस वक्त के कप्तान टॉप ऑर्डर में सेमीफाइनल फाइनल में खेले, तो अभी बातें हो रही थी ये सेमीफाइनल से पहले कि बाबर को वन डाउन आ जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इतने बड़े मैचों में भी जो बैटिंग ऑर्डर उसमें तब्दीली की जा सकती है? देखिए, पहली बात ये बिल्कुल क्लियर है कि जी अपने जहन में कि ये दोनों हमारे प्लेयर नंबर 1 और नंबर 2 हैं रैंकिंग में। अब अगर कोई चीज़ गलत हो रही है ना, तो उस चीज़ को गलत को सही करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि जी आप इसको जी हटा दें यहाँ से, ये वो। तो ये दोनों प्लेयर इसी नंबर पे आके सारों से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो हाँ, थोड़ा सा हमें इस चीज़ पे इतराज़ है कि जी स्ट्राइक रेट इनका वाला नहीं है जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो आजकल इंटरनेशनल में है। लेकिन पिछले मैच में जिस तरह इन्होंने खेला, उस चीज़ को भी पूरा किया। सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत थी, चेंज की ज़रूरत नहीं थी। इस चीज़ की ज़रूरत थी कि ये वाली चीज़ को बेहतर कर लेना चाहिए। और बाकी जो हमारी मिडिल ऑर्डर है, वो हमारा काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रही थी। उसका काफ़ी बोझ नवाज़ ने लिया है। मिडिल ऑर्डर जो प्रॉपर बैट्समैन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन नवाज़ ने किया आके, ये इसने अपने शदाब ने आके परफॉर्मेंस दी है। तो इस टाइम है ना, मेरे ख्याल में कि जी हम कोई ऐसी चीज़ सोचें, लेकिन जो हमारी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं टीम की, हमें सिर्फ वो देखनी चाहिए। जी भाई, मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, जीत जाए या हार जाए, कौम का या क्रिकेट लवर्स का क्या फीलिंग होनी चाहिए आफ्टर मैच? नहीं, इस टाइम तो हम सिर्फ जीतने की बात कर सकते हैं, हारने की नहीं कर सकते। नहीं देखें, ख्वाहिश तो यही है कि जी जीतना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं क्रिकेट लवर से ये ज़रूर कहूँगा कि जी ये स्पोर्ट्स है। और देखना, क्रिटिसिज्म ज़रूर होना चाहिए। क्रिटिसिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मिले करें जिससे टीम का फ़ायदा हो, इंडिविजुअल का फ़ायदा हो, ये ज़रूर होना चाहिए। इसको नहीं ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अगर खुद, मैं नहीं कह रहा कि जी पाकिस्तान टीम को कोई हम बुरा सोचें, तो जो भी पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी भी उस पे फेस पे, कि किसी कोई भी प्लेयर है, अगर एक प्लेयर खेल रहा है उससे बॉलिंग बुरी हो गई है या बैटिंग बुरी हो गई है, सो मैं एज ए प्लेयर बता रहा हूँ क्योंकि जी जितना अफसोस मुझे होता है ना, मैं एज ए प्लेयर बता रहा हूँ, अगर क्रूशल मैच में मेरे से बैटिंग अच्छी नहीं हुई तो मैं 2-2 रात सो भी नहीं सकता। ये हमारे प्लेयर्स को इतना आपके ऊपर होता है। तो उस प्लेयर को ऐसी बात की जाए जिससे उसको फ़ायदा हो, ना कि पर्सनल हो जाए। तो अगर, और तारीफ़ भी मैं कह रहा हूँ कि जी ऐसी करनी चाहिए कि जी ठीक हो, कि जी ये ना कहा कि जी बिल्कुल ही आसमान पे और फिर बिल्कुल ही ज़मीन पे, ज़रा इस पे एहतियात बरतनी चाहिए दोनों साइडों पे। लास्ट में बता दें कि 92 में जब आपने सेमीफाइनल में विनिंग खेली थी, उसके बाद डेफिनेटली आपका भी कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ऊपर चला गया था। तो एक रात फाइनल से पहले इस वक्त लड़कों के साथ भी क्या माइंड में चल रहा होगा, या क्या मशवरा देना चाहेंगे कि कॉन्फिडेंस जो है वो एक हद तक ही जो है वो रखा जाए या ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए? क्या मतलब फीलिंग क्या थी बेसिकली? पहले तो 92 में जो सेमीफाइनल और फाइनल की इनिंग्स खेल के मैं वाकई बहुत ऊपर चला गया था। वो इंग्लैंड टूर था 92 में ही, वो मैं वापसी नीचे आ गया था। ठीक है ना। तो वो ये क्रिकेट में हिस्सा चलता रहता है। और दूसरी चीज़ आपने क्या पूछी है? नहीं देखो, अब मेरा जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है ना, ये आपने अपनी परफॉर्मेंस है ना कैरी नहीं करनी अपने साथ, बुरी परफॉर्मेंस को भी और अच्छी परफॉर्मेंस को भी। जो अगला मैच आता है ना, वो दोबारा से शुरू हो रहा है। ये
सारे लोग कहते हैं, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन इसको बिल्कुल मजबूती से पकड़े रखना है। ये अपने हर एक प्लेयर के जहन में हो। मैं जितने भी ग्रेट प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ, बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ, उन्होंने पहली इनिंग्स में बेशक 200 रन्स कर रखे हों, लेकिन अगली इनिंग्स उनकी ज़ीरो से ही शुरू होती है और वो अपने माइंड में भी यही रखते हैं कि हमने अपनी इनिंग्स दोबारा से शुरू करनी है। तो और बॉलर्स भी इस तरह के, मैं जिन बड़े बॉलर्स के साथ खेल रहा हूँ उनकी भी सोच यही होती थी। तो पाकिस्तान की टीम भी मेरे ख्याल में उधर सकलैन है, मोहम्मद यूसुफ हैं और हेडन है, ये दूसरे बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया है सारी चीज़ों को। और बाबर ख़ुद बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो मेरे ख्याल में टीम है ना अपनी इसी सोच के साथ जाएगी, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगी हमारी टीम इंशाल्लाह। भाई आप ज़ाहिर है कि आप तजिया करें, ठीक है, आप क्या तजवीज़ देंगे, मशवरा देंगे कि अगर वो टॉस जीते हैं तो पहले उनको बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी, और कितना हिस्सा जाए स्कोर बोर्ड पे कि जो आप समझें कि ज़्यादा बेहतर रहेगा, जीत सकता है, और कितने में उनको महदूद करना चाहिए अगर पहले बॉलिंग करते हैं? देखिए, ये सारा जो आइडिया है ना, एक तो जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा उसको लगा लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप है ना, मैं यहाँ कहूँगा कि जी 170 स्कोर होना चाहिए, 180, ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि जी क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है। बाज़ टाइम ये होता है कि जी जिस तरह हम सुन रहे हैं कि जी बारिश की फोरकास्ट है, तो हो सकता है कि जी शुरू में विकेट को इतनी ज़्यादा धूप ना लगी हो, डैम हो गए कि जी पाकिस्तान पहले बॉलिंग करने फ़ायदेमंद हो सकता है। ये तो आप जिस टाइम पिच देखते हैं, कंडीशन देखते हैं, उस पर डिसाइड करते हैं कि यार इस पिच पे बाज़ टाइम फ्लैट पिच होती है, बिल्कुल ड्राई कंडीशन होती है, वहाँ कप्तान डिसाइड करता है कि नहीं 180 प्लस स्कोर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बाबर पे और टीम मैनेजमेंट पे, सकलैन पे छोड़ना चाहिए कि जी वो क्या डिसाइड करते हैं कि जी पहले बैटिंग करनी चाहिए या कितना टारगेट होना चाहिए, ये आप कंडीशन देख के डिसाइड करते हैं। नहीं, देखिए, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, इसी कम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं और डे बाय डे जिस तरह हम टूर्नामेंट में गए थे या एशिया कप से ले लें, तो टीम की परफॉर्मेंस है ना डे बाय डे बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी जो कोई चेंज है या होगी, वरना अगर ये तो सकलैन और बाबर को लगाना चाहिए, अगर वो महसूस करें तो कर भी सकते हैं। कोई विनिंग कम्बिनेशन ज़रूरी नहीं है कि जी चेंज हो जाए तो फ़र्क पड़ जाएगा, अगर ज़रूरत महसूस करते हैं तो ज़रूर कर लेना चाहिए। इंजमाम भाई, वो जो है वो टीम पे प्रेशर होती रही वक्त से पहले। सेमीफाइनल में पहुंचने पे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये टीम जो है वो डिजर्व नहीं करती थी सेमीफाइनल में आना, ये तो मिरेकल है। आप समझते हैं कि वक्त से पहले तनकीद की गई टीम के ऊपर और लड़कों को बहुत ज़्यादा बुरा भला, यहाँ तक कि रिजवान और बाबर को तो ओपनिंग से हटाने की बातें भी होने लगी थी? जी, वो तो ठीक है, वो भी पाकिस्तानी प्लेयर है, उनको पता है कि इस तरह होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर ज़ाहिरी बात है कि हारेंगे तो लोग तनकीद करेंगे, आप जीत रहे हैं तो तारीफ़ कर रहे हैं, ये वाली चीज़ है। लेकिन सिर्फ तारीफ़ करने में और तनकीद करने में ये होना चाहिए कि तनकीद भी पॉजिटिव होना चाहिए कि जिससे प्लेयर्स को फ़ायदा हो जाए, और तारीफ़ भी इतनी करनी चाहिए कि वो यहीं ज़मीन पे ही रहे, दोनों चीज़ों को बराबर होना चाहिए। लेकिन यह है कि जी सेमीफाइनल में पहुंचना ये बिल्कुल मेरिकल था, अगर किसी ने कहा है तो गलत नहीं था कि नीदरलैंड से अगर साउथ अफ्रीका, जिसको सारे जो क्रिकेट के पंडित थे, जो एक्सपर्ट्स थे सारे, वो यही कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका की टीम सबसे बेहतरीन कम्बिनेशन उनका सारों से बेहतर है। वो क्रूशल छोटी टीमों ने बहुत दफ़ा बड़ी टीमों को हराया है, लेकिन इतने क्रूशल मौके पे कभी किसी छोटी टीम ने बड़ी टीम को नहीं हराया, ये पहली दफ़ा देखने में आया है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि जी ठीक है, पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने उसको 2 मैचेस पाकिस्तान शुरू में अच्छे नहीं खेल सका, लेकिन बाद के राउंड के 3 मैचेस अच्छे खेले, सेमीफाइनल अच्छा खेला। तो ठीक है कि जी हमारी जिस टाइम बुरा खेला था लोगों ने क्रिटिसिज्म किया उन पे, लेकिन जिस टाइम अच्छा खेला तो मेरे ख्याल में लोगों ने तारीफ़ भी की हमारी।